please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर इस वक्त शीतल नंदन हम तक पहुंचा रही हैं। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार होने के बाद अब दोबारा से वायु में प्रदूषण का स्तर खतरे के पैमाने से ऊपर निकल गया है। हवा की गुणवत्ता का पता लगाने वाली केंद्रीय एजेंसी सफर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता में सुधार आया था, लेकिन शाम होते होते फिर प्रदूषण खतरे के स्तर को पार कर गया। अब ऐसे में एक बार फिर से सरकार और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ये धुएं वाला जो कोहरा है एक बार फिर से वापस दस्तक दे चुका है। शनिवार सुबह तक की बात करें तो कुछ हवा की गुणवत्ता अगर देखें तो उसमें सुधार आया था, लेकिन शाम होते होते तक ये अलग अलग इलाकों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो 10 पाया गया है। खतरनाक स्तर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर मार्ग का हाल दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का किस तरह से एक बार फिर से स्तर बढ़ा है और इससे आम लोगों की परेशानी फिर बढ़ गई है और जाहिर सी बात है कि उधर सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई है। और इसी को लेकर कल से ऑड इवन हालांकि शुरू होना था, लेकिन एनजीटी की कुछ शर्तें जिससे ऑड इवन पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई। तो बड़ी खबर इस वक्त ये जो मिल रही है एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शीतल हमें और विस्तार से यहां पर जानकारी दे रही हैं। शीतल, अभी लगता नहीं कि कुछ ऐसी राहत मिलने वाली है। एक बार फिर से ये काले धुएं का जो गुब्बार है, ये हवा है, वापस दस्तक दे चुकी है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल कल जो है वो आंकड़े थोड़े कम होने लगे थे, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे मौसम विभाग ने कहा कि बरसात होने वाली है तो दिल्ली को राहत मिल जाएगी, लेकिन कल शाम को ये देखने को मिला कि एक बार फिर से दिल्ली में जो है वो धुंध छाने लगी थी और आज भी ये नज़ारा जो है उसी तरह का है। आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह शायद हो सकती है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके चलते जो है थोड़ी ठंड भी जो है वो बढ़ रही है। उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा बदलाव हो, लेकिन मौसम विभाग ने जो है वो उम्मीद जताई थी कि सोमवार से जो है वो हालात बदल जाएंगे। तो आज देखिए, आज देखना होगा कि आज कुछ बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि हवाओं का रुख जो है वो बदलने की बात मौसम विभाग ने कही जरूर थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऑड इवन की जिस तरह से बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी कल ऑड इवन के लिए कहा था, क्योंकि पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो है वो दोपहिया वाहनों का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा एनजीटी को बताया गया था कल सीपीसीबी के द्वारा। इंतजाम उस तरह से नहीं थे, व्यवस्था उस तरह से नहीं थी और यही कारण है कि वो तमाम शर्तें जो एनजीटी की थी 8 शर्तें, उससे बैकफुट पर आ गई दिल्ली सरकार। और ये न केवल सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है बल्कि आम आदमी की भी मुश्किल बढ़ाती है। शुक्रिया शीतल नंदन। और अनुराग ढांडा बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता की वजह से अमेरिकी विमान कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने अस्थायी रूप से दिल्ली की उड़ानें रद्द कर दी हैं। कंपनी का कहना है कि हाल के दिनों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई है, जिसने अधिकारियों को आपातकालीन कदमों का सहारा लेने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी विमान कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस पहली ऐसी कंपनी है जिसने वायु प्रदूषण की वजह से शहर में परिचालन रद्द किया है। बड़ी खबर उत्कर्ष चतुर्वेदी हम तक पहुंचा रखे हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के बाद अब सूबे में सड़कों के किनारे पर लगे जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी भगवा रंग में रंगे नजर आएंगे। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने इसकी बाकायदा तैयारी कर ली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत आने वाले स्टेट हाईवे को छोड़ दें तो दूसरी सड़कों पर साइन बोर्ड्स लगेंगे जो कि भगवा रंग के होंगे। इन साइन बोर्ड में सड़क के निर्माण से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो होंगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर भी होगी। साइन बोर्ड लगने जा रहे हैं, उसमें भगवा भी हो सकता है और सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनको जवाब यही है कि अच्छी सड़कों का प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। वो गड्ढा युक्त प्रदेश छोड़ करके गए हैं यहाँ से, और हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने और नवीन तकनीकी का इस्तेमाल करके गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने, और जो साइन बोर्ड लगेंगे उन साइन बोर्डों को भी ऐसा साइन बोर्ड बना करके लगाने का काम करेंगे जिससे देख करके लोगों को सुख का अनुभव होगा कि
तो भगवा रंग तो अच्छा है, तो इसमें क्या अंतर होना चाहिए। तो भगवा तो जब सूर्य को भी देखते हैं वो भी भगवा है, जब अब जाड़ा आ रहा है आग भी तापेंगे वो भी भगवा है, तो भगवा रंग से क्या तकलीफ होनी चाहिए। अच्छा लगेगा, भगवा रंग लगा रहेगा। विपक्ष को देखिए, विपक्ष को जो कहते हैं ना दिवालियापन, जब सिर चढ़ के बोलता है इस तरह की बातें करते हैं। तो सड़क किनारे साइन बोर्ड होंगे और भगवा रंग में रंगे होंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि भगवा रंग से आखिर दिक्कत क्या है। विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहता है। पीडब्ल्यूडी विभाग, फिलहाल जिस तरह से हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकायदा इसकी तैयारी भी कर ली गई है पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। और बड़ी खबर रिफत अब्दुल्ला दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माजिद अहमद नाम का उभरता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी आतंकी बन गया है। माजिद फुटबॉल के मैदान को छोड़कर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ गया है। उसका कोड अब अबू इस्माइल है। वहीं पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उसे पकड़ने के लिए अनंतनाग के कई हिस्सों में तलाशी अभियान चला रखा है। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पहली चुनावी परीक्षा माने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इनके अलावा ये जो घोषणा पत्र है विधानसभा चुनाव से पहले जारी लोक संकल्प पत्र की तरह ही होगा। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों यानी 22, 26 और 29 नवंबर को निकाय चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार के बाद प्रदूषण दोबारा खतरनाक स्तर के ऊपर पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अमेरिकी विमान कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने अस्थायी तौर पर अपनी उड़ानें रद्द की। यूपी के योगी राज में अब सड़क किनारे दिखेंगे भगवा रंग में साइन बोर्ड। पंद्रहवें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज फिलीपींस जाएंगे। अमित शाह की दखल के बाद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी के खिलाफ राजपूत समाज ने वापस लिया आंदोलन। योगी सरकार की पहली चुनावी परीक्षा माने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक 3-4 साल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड बेकार हो जाएंगे। बांग्लादेश के पहले हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिया इस्तीफा।